हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं तुम लोग को एक नई स्ट्रेटेजी सिखाने जा रहा हूँ जो कि ओनली प्रीमियम चैनल्स पे अवेलेबल रहेगी। ठीक है, जिसके लिए 15,000 20,000 तुमको पे करना पड़ेगा इस स्ट्रेटेजी के सीखने के लिए। ठीक है, जो स्ट्रेटेजी मैं सिखाने जा रहा हूँ वो फ्रीली तुमको मैं दूंगा। ठीक है, इस चैनल पे तुमको सारे फ्री फ्री में सारे प्रीमियम स्ट्रेटेजीज सीखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग अपना वैल्यूबल मनी कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, तुम यहाँ पे सारे प्रीमियम स्ट्रेटजीज सीख सकते हो। ठीक है, जिसके लिए तुमको पेड कोर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये करना पड़ेगा। तो ये मेरा नया चैनल है एक्सपोनेंशियल ट्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पे तुम सारे प्रीमियम कोर्सेज के स्ट्रेटजी सीख सकते हो। ठीक है, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लो, तो जब भी मैं न्यू वीडियो पोस्ट करूंगा तुमको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और ये सारे स्ट्रैटेजीज, ये जो स्ट्रैटेजी मैं सिखाने जा रहा हूँ ये 60% 60 to 70% तक प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इस स्ट्रैटेजी पे वर्क करता हूँ। जब भी मेरा सिनेरियो बनता है तो मैं इस स्ट्रैटेजी पे वर्क करता हूँ। मैं बहुत सारे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं ओनली यही स्ट्रैटेजी के साथ स्टिक होता हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है, तो मैं ऑलरेडी 1 ईयर से इस स्ट्रैटेजी पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें मेरे को मुझे तो 60-70% तक रिटर्न मिल चुका है। तो कहने के लिए बहुत सारे लोग इसे 90% भी कहते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 70 मैक्स तुमको इस पे रिटर्न मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इस इंडिकेटर को कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी का नाम है कैमरेला दोस्तों। कैमरेला बेस्ड स्ट्रैटेजी है। ठीक है, लेकिन जो तुम यूट्यूब में जो जो भी चैनल में देखोगे वो सिर्फ अधूरा स्ट्रैटेजी है। ठीक है, जो प्रीमियम स्ट्रैटेजी है वो मैं यहाँ पे पोस्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको 5 मिनट का चार्ट को प्लॉट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंडिकेटर सेशन में जाओ और टेक्निकल्स में जाना है और तुमको टाइप करना है PIVOT, पिवट पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इस पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड्स को तुमको प्लॉट करना है। ठीक है, और नेक्स्ट तुमको प्लॉट करना है CD_कैमरेला, CD_कैमरेला फॉर्मूला अपडेटेड फॉर 5 and 6 लेवल। ठीक है, ये क्रिस्टियन डी करके रहेगा, उसका लेना है तुमको कैमरेला फॉर्मूला अपडेटेड फॉर 5 and 6। तो हमको इसमें 5th, 5th and 6th पिवट पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा तुमको ये सारे क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले देख लो कि ये कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले पिवट्स को सेटिंग्स में जाना है तुमको, इनपुट्स में जाना है, यहाँ पे टाइप ट्रेडिशनल हटा के इसको कैमरेला करना है तुमको। ठीक है, ये 15 ऐसे ही रख सकते हो। ये 15 नथिंग बट 15 डेज का तुमको प्लॉट हो जाएगा। यहाँ पे जितने नंबर दोगे उतने डेज का तुमको प्लॉट होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने 15 है तो बैक में 15 डेज तक मेरा प्लॉट रहेगा। ठीक है, तो सेटिंग्स में जाना है, कैमरेला सेलेक्ट कर लो और 15 डेज, और यहाँ पे नीचे ये मेन है दोस्तों, इस पे कॉन्सेंट्रेट करना। यहाँ पे P नहीं चाहिए हमको, S1 नहीं चाहिए, S2 नहीं चाहिए, S3 S4 S5 चाहिए, एंड R1 नहीं चाहिए, R2 नहीं चाहिए। तो R3 R4 R5 हमको चाहिए इसमें। इसको ओके कर दो। उसके बाद CD के अंदर इसको कैमरेला इस वाले इंडिकेटर पे आना है तुमको। इसको इनपुट को सेम रखना है और यहाँ पे तुमको डेली पिवट्स हटाना है, H6 रख दो, H6 रखना है और डेली सारे चीजों को हटा देना है। और उसी तरह L1 में L6 एक ही रखना है, बाकी सारों को अनचेक कर देना है तुमको। नथिंग बट हम लोग है ना 6th पिवट को ओनली एनेबल कर रहे हैं, क्योंकि ये वाले इंडिकेटर में ये 6th वाला पिवट लाइन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमने प्लॉट कर दिया। तो प्लॉट करने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। मैं एज ऑफ नाउ चैट को मेरे निफ्टी बैंक को हटा रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिसेबल कर रहा हूँ। तो तुमको फाइनली अगर तुम देखोगे तो तुमको कुछ इस तरह दिखेगा। तो ये हमारा R3 है, R4, ये लाइन R4 है, R5 एंड R6। ठीक है ना, ये R6 ग्रीन कलर की लाइन पे नेम नहीं है क्योंकि ये दूसरे इंडिकेटर से मैंने प्लॉट किया है, तो ये R6 है। उसी तरह S3 S4 S5 S6। ठीक है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ इसका मैं। कैमरेला तुमको मतलब नहीं है किसने बनाया, क्यों बनाया, ये सारे पिवट्स पे, ये कुछ कैलकुलेशंस पे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये R3 नथिंग बट रेसिस्टेंस 3 रेसिस्टेंस, ये R सारे रेसिस्टेंस है, S सारे सपोर्ट्स है। ठीक है, तो हम लोग ने प्लॉट करने के बाद कुछ इस तरह दिखेगा। तो हम लोग अभी स्ट्रैटेजी के सारे रूल्स देखते हैं, क्या कैसे हम
हम लोग को फॉलो करना है इस स्ट्रैटेजी को। हमारा स्ट्रैटेजी का फर्स्ट रूल क्या है? हमारे स्ट्रैटेजी का फर्स्ट रूल, जब भी मार्केट S3 से रिवर्स होता है, S3 से रिवर्सल, यहाँ से सपोज मार्केट ने यहाँ पे ओपन किया, ऐसे गया, यहाँ से रिवर्स हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल फॉर्म हुआ, या अगर और ऊपर से आ रहा है मार्केट, यहाँ से S3 को स्ट्रांगली रेड कैंडल के साथ ब्रेक डाउन दिया, ठीक है, ब्रेक डाउन देने पे इस कैंडल के लो पे तुम ट्रेड इनिशिएट करोगे टू द टारगेट ऑफ R3, ठीक है। ध्यान से सुनना दोस्तों, मार्केट अगर यहाँ से S3 को टच भी नहीं कर रहा है, S3 से जस्ट रिवर्सल दे रहा है विथ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल फॉर्म कर रहा है, तो टारगेट ऑफ S3, और तुम यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, सेफ ट्रेडर्स के लिए टारगेट से लेके यहाँ तक तुम फिबोनाची ड्रॉ करो, ड्रॉ करने के बाद 0.68 तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए, ठीक है, 0.68 टारगेट। मैंने क्या किया, टारगेट से लेके मैंने यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ किया, 0.68 मैंने क्या किया, तुमको टारगेट दिया, ठीक है। तो आप बोलोगे सर टारगेट तो मिल गया, तो स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए R3 एंड R4 का जो हाफ है, हाफ नथिंग बट 50%, इसका जो 50% है, तो तुम अगर फिबोनाची ड्रॉ कर लो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ कर लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, तो इसका 50% जो भी है वो तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा, तो ये तुम्हारा 50% है, तो 0.5, तो तुम 0.5 भी रख सकते हो, और डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट गाइस, ठीक है, अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस R4 के नीचे रख सकते हो तो वेल एंड गुड, तो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, लेकिन मैं हर बार रेकमेंड करता हूँ कि तुम R4 एंड R3 के जो हाफ है 50% है उसका ही तुम स्टॉप लॉस लेना, ठीक है। मार्केट यहाँ से तुम्हारा टारगेट रहेगा R3 और 0.68, सेफ ट्रेडर के लिए 0.68 टारगेट रहना चाहिए, और जो ट्रेडर स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ तक S3 तक टारगेट ले सकता है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड रूल क्या है, क्या कहता है, सेम बाय रिवर्स है इसका, जो फर्स्ट रूल का रिवर्स है, जब भी मार्केट S3 से रिवर्सल लेता है, S3 तक आएगा और रिवर्सल तो पता ही होगा तुमको कि मार्केट यहाँ से रेड फॉर्म किया, यहाँ से ग्रीन कैंडल फॉर्म करना शुरू कर दिया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया, और इस S3 को टच भी नहीं हो रहा है वो, ठीक है, उसको टच नहीं कर रहा है, और यहाँ से अगर मार्केट कहीं से भी आ रहा है, ठीक है, और S3 को हमको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल गया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया, ठीक है, तो ये 5 मिनट्स में दोस्तों, 5 मिनट्स में तुमको ट्रेड करना है, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, अगर स्ट्रॉन्ग S3 पे अगर फॉर्म हो गया तो टारगेट ऑफ R3 तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए, ठीक है, और 0.68, तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से एक फिबोनाची टूल लो, टारगेट से लेके एंट्री तक तुम्हारा फिबोनाची ड्रॉ करो, यहाँ पे 50 सॉरी यहाँ पे 0.68 तक तुम टारगेट ले सकते हो, 0.68 तक, ठीक है, 0.68 सेफ ट्रेडर के लिए कह रहा हूँ, बाकी लोग तुम मोस्ट ऑफ द टाइम R3 अचीव हो जाता है, तो 0.68 टारगेट ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड रूल है, ठीक है। सेकेंड रूल में क्या था, मार्केट या तो यहाँ से तुमको रिवर्सल दिखाएगा यहीं पे, और यहाँ से कहीं से आते हुए ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, उसके बाद तुम्हारा इसका हाई पे तुमको टारगेट लेना, यहाँ पे एंट्री लेना है, और टारगेट S3 होगा, ठीक है, ये तुम्हारा सेकेंड रूल हो गया, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से तुम इसको स्क्रॉल बैक करके तुम चेक कर लो वीडियो को, ठीक है, लेकिन क्लियरली अंडरस्टैंड करना। तो तुम्हारा थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल ये है, जब भी मार्केट R4 को ब्रेकआउट देता है विद अ ग्रीन कैंडल, ठीक है, R4 को ब्रेकआउट देता है, तो टारगेट तुम्हारा रहना चाहिए R5, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, सारी चीजें बैक टेस्ट करेंगे, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं पहले रूल्स। R4 को जब भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट देता है, ग्रीन कैंडल, तो तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए R5, ठीक है, और इस केस में स्टॉप लॉस रहेगा 50% ऑफ R4 एंड R3, ठीक है। ये फर्स्ट एंड सेकंड रूल में भी यही था, थर्ड हर रूल में मोस्टली यही 50% है, ठीक है, 50% ऑफ R3 एंड R4, अगर तुम्हारा पॉकेट अलाउ करता है तो R3 तक तुम्हारे स्टॉप लॉस को रख सकते हो। मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम हाफ ऑफ दिस
तुम स्टॉप लॉस लेना और टारगेट तुम्हारा R5 रहेगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड रूल हो गया। ठीक है, उसी तरह फोर्थ रूल क्या कहता है, जब भी S4 हमारा ब्रेक डाउन होता है, इस थर्ड रूल का रिवर्स है। ठीक है, जब भी हमारा ब्रेक डाउन होगा S4 ब्रेक डाउन होता है रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ, तो तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए S5। ठीक है, S5 टारगेट रहना चाहिए। स्टॉप लॉस तुम्हारा रहेगा 50% ऑफ S3 एंड S4। 50% कैसे निकालेंगे, फिबोनाची टूल लो, सीधा यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर देना, कहीं से भी ले लो तुम, 50% जो निकलेगा उसका तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, ये हमारा फोर्थ रूल हो गया। ठीक है, फोर्थ रूल ये है। अब फिफ्थ रूल की बात करते हैं। हमारा फिफ्थ रूल क्या कहता है कि जब भी मार्केट R5 को ब्रेकआउट दे देता है, R5 को ब्रेकआउट देता है, तो हमारा टारगेट रहना चाहिए R6। ठीक है, जैसा हमने R4 ब्रेकआउट दिया तो R5 टारगेट लिया, उसी तरह R5 ब्रेकआउट में R6 रहेगा। लेकिन इस केस में तुम 50% ऑफ दिस नहीं लोगे, ये दोनों का गैप का 50% का स्टॉप लॉस नहीं लोगे। ठीक है, सॉरी, इस केस में तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा जो कैंडल तुम्हारा एंट्री दिया उसी के लो के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ठीक है, और टारगेट तुम R6 ले सकते हो, और सेफ ट्रेडर के लिए कह रहा हूं, हर बार सेफ ट्रेडर के लिए टारगेट टू R5 तक तुम फिबोनाची ड्रॉ करोगे, और 0.68 तुम्हारा टारगेट रहेगा हर बार। 0.68, कोई भी ट्रेडर हो पहले 0.68 को टारगेट लेना, उसके बाद ट्रेल कर लेना अपने स्टॉप लॉस को। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये अचीव हो जाता है 0.68। ठीक है, ठीक है, और स्टॉप लॉस तुम्हारा 50% नहीं रहेगा, जो कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट दिया ना, उसी के लो के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, अगर ये इसका स्टॉप लॉस अगर 50% से ज्यादा है, तो तुम अकॉर्डिंगली फिर तुम स्टॉप लॉस रखना। स्टॉप लॉस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है गाइस, ये कोई भी नहीं बता सकेगा, ये सिर्फ तुमको एक्सपीरियंस है और अपने मनी मैनेजमेंट से ही सीखना है। ठीक है, अगर मार्केट के टाइमिंग मार्केट को देखोगे ना, अपने आप समझ जाओगे तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ पे देना है। ठीक है, ये फिक्स नहीं होता है, स्टॉप लॉस कभी भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि कुछ लोग कहते हैं 50 पॉइंट स्टॉप लॉस दे दो, 20 पॉइंट स्टॉप लॉस दे दो। ऐसा कुछ नहीं होता है मार्केट में। मार्केट में जब रियल मार्केट में तुम वर्क करते हो, तुम्हारा स्टॉप लॉस तुम्हारा पॉकेट के साइज पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, 20-30 पॉइंट्स ब्लाइंडली मत रखो। अगर ठीक है तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करके फिर वापस जाता है, ट्रेड ले लेना, लेकिन स्टॉप लॉस इज अ स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्टली स्टिक रहना उसके साथ। ठीक है, तो हमारा फिफ्थ रूल क्या कह रहा है, R5 को जब भी ब्रेकआउट देता है तो टारगेट R6 रहेगा या उसका 0.68 रहेगा। स्टॉप लॉस उसी जस्ट कैंडल के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, और हमारा सिक्स्थ रूल सेम यही है, इसी का रिवर्स है। फिफ्थ का रिवर्स है, जब भी R5 को ब्रेक डाउन मिलता है रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के साथ, तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए R6। ठीक है, और R6 या 0.68 लेवल। ठीक है, तुम फिबोनाची ड्रॉ करो, टारगेट टू एंट्री पॉइंट तक तुम फिबोनाची ड्रॉ करो। चलो करता हूं मैं भी। तो टारगेट से लेके टारगेट से लेके तुमको एंट्री तक तुम्हारा फिबोनाची, यहाँ पे तुम्हारा 0.68 यही तुम्हारा टारगेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद तुम ट्रेल करके तुम R6 टारगेट ले सकते हो, सॉरी S6 टारगेट ले सकते हो। ठीक है, ये 6 रूल्स है गाइस, मेन 6 रूल्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की। इस स्ट्रैटेजी के डूज एंड डोंट्स भी रहते हैं ना, तो हम लोग तो सिर्फ रूल्स बात कर लिए, 6 रूल्स हैं जो इंपॉर्टेंट रूल्स। ठीक है, अब डूज एंड डोंट्स क्या है, तो पहला रूल है R3 एंड R4 नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, इसके बीच में तुम ट्रेड नहीं करोगे, बिल्कुल ही ट्रेड नहीं करोगे। इवन S3 एंड S4 इज अ नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रेडिंग जोन नहीं है जब तक या तो ये ब्रेकआउट दे दे, या ये ब्रेकडाउन दे दे नीचे की तरफ, या ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, यही तुम्हारा ट्रेड रहेगा। ठीक है, उसके अलावा तुम इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है, तो ये पहला तुम्हारा रूल है। तो नेक्स्ट रूल क्या है, मार्केट समझ लो, मार्केट ने क्या किया, तुमको R3 से S3 तक तुम्हारा टारगेट मिल चुका है, फिर वापस मार्केट ऐसे ऐसे गया, यहाँ पे आ गया, फिर वापस, ये साइडवेज डे के दिन ऐसा मोस्टली होता है। यहाँ पे आया मार्केट,
फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे रहा है, तो मोस्टली अगर सेम ट्रेड एक बार ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है तो सेकेंड टाइम उस ट्रेड को तुम अवॉइड करना, ठीक है। चांसेस आर देयर कि ये यहाँ से हाफ से ही रिटर्न हो जाता है, ठीक है, चांसेस आर वेरी हाई, ठीक है। तो तुम इस ट्रेड को अवॉइड करना सेकेंड टाइम। कोई भी ट्रेड दूसरे टाइम सेम ट्रेड अगर मिल रहा है तो तुम उसको अवॉइड करोगे, ठीक है। अगर सपोज समझ लो R4 ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे R4 और टारगेट R5 मिल चुका है, फिर मार्केट यहाँ पे आया R4 से हल्दी R4 को टच किया, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में तुम R4 का ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक टारगेट मिल चुका है, तो सेकेंड टाइम चांसेस आर देगी यहाँ से यहाँ पे आके यहाँ से नीचे चले आए, ठीक है। तो ये तुम जो भी ट्रेड रहेगा एक ही बार एग्जीक्यूट करना, ठीक है, सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट नहीं करना है। और थर्ड रूल, तो थर्ड रूल क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मार्केट ओपन होते ही तुमको ट्रेड देना शुरू कर देगा R4 ब्रेकआउट का, ठीक है। अगर ये गैप अप में हो रहा है तो मोस्टली अवॉइड करना, गैप अप में अगर ये ब्रेकआउट मिल रहा है तो इसको इसको ये गैप अप में हो रहा है तो इसको अवॉइड करो, ताकि मार्केट एक रिट्रेस करके वापस गया तो तुम ट्रेड लेना, ठीक है। उसी तरह गैप डाउन हो रहा है, गैप डाउन में ये ब्रेक डाउन दे दिया R4 को, तो तुम इसी के नीचे ट्रेड मत लो, देखो कि यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस है मार्केट में, अगर ये यहाँ से रिट्रेस करके वापस ब्रेक जा रहा है तब लेना ट्रेड, ठीक है। ये ओनली फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। तो ये तुम्हारे मेन रूल्स है गाइस, ठीक है। अगर तुमको जो भी डाउट रहेगा जस्ट मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी हम देख बैक टेस्ट कर लेते हैं एक बार, बैक टेस्ट करके चेक करते हैं कि क्या ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है, ठीक है। लेट्स गो विद द बैक टेस्ट। मैं चैट को एनेबल कर देता हूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट रूल हमारा आज आज देखो एक आज आज आरबीआई का एक अनाउंसमेंट आया था, ठीक है, रेपो रेट्स इंक्रीज हो गए, तो ये वाला ट्रेड यहाँ पे कुछ कैंडल्स बड़े बड़े फॉर्म होने लग गए। लेकिन चलो हमारे ट्रेडिंग के रूल मुताबिक R3 रिवर्सल, मैंने क्या कहा था, या तो ये R3 को टच करे, ब्रेकआउट यहाँ से ब्रेक डाउन करके आएगा, या तो ये R3 से रिवर्सल होगा। तो जब भी ये ऐसे रिवर्सल होता है तो टारगेट हमारा S3 मिल चुका है, ठीक है। उसी तरह जब R4 को ब्रेक डाउन करता है स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो यहाँ पे तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल मैंने कैसा हो रहना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे चेक कर लेना एक बार, यहाँ पे सपोर्ट या कुछ बन रहा है तो अवॉइड करना वहां पे, ठीक है। फिर वापस यहाँ पे आया है, यहाँ पे तुम देख रहे हो कि इतना बड़ा कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, तो ऐसे टाइम पे अवॉइड करना, ये न्यूज बेस्ड कैंडल है, ठीक है, बिकॉज ऑफ न्यूज आज आरबीआई के वजह से ये हुआ है, तो ये ट्रेड और S5 ब्रेकआउट का ट्रेड दोनों अवॉइड ट्रेड से, ठीक है। ये तुम्हारे रिस्क पे डिपेंड करते हैं, लेकिन क्या ये टारगेट हिट हो चुके हैं, लेकिन न्यूज बेस में हुआ है, ठीक है। ये वाला ये दो जो हुए न्यूज बेस में हुए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखते हैं S3 रिवर्सल, देखो S3 रिवर्सल का ट्रेड यहाँ पे एनेबल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने S3 को तोड़ा, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे S3 से फिर से हमको रिजेक्शन मिला, यहाँ पे हमको एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे हम इस कैंडल पे अराउंड, ठीक है। और तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए इसका हाफ, S3 एंड S4 का हाफ रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा, तो पूरा डे मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस तो ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन एंड ऑफ द डे समथिंग तुमको कुछ ना कुछ मिला, टारगेट भी अचीव नहीं हुआ, लेकिन टुवर्ड्स R3 की तरफ ही गया मार्केट, ठीक है। तो उसके नेक्स्ट डे देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, R3 रिवर्सल, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि R3 रिवर्सल होता है तो S3 टारगेट होता है, लेकिन तुम लोग को पहले मैंने क्या कहा था कि हर बार जब भी तुम एंट्री लेते हो तो 0.68 टारगेट लेना सिर्फ, ओनली फर्स्ट, सॉरी मैंने रॉन्ग प्लॉट किया इसे, तुमको प्लॉट कैसे करना है, टारगेट टू एंट्री, ठीक है। 0.68 का टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तुम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओगे, मैंने यही कहा था कि उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के तुम टारगेट को लेना, 0.68 अगर अचीव होता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हर बार थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना उसे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट ट्रेड। और सेकेंड ट्रेड देखो, यहाँ पे R4 ब्रेकआउट, ये तो नो ट्रेडिंग जोन था, ये कंप्लीटली तुम्हारा नो ट्रेडिंग जोन,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो R3 फिर से ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, तो यहाँ से तुमको टारगेट मिल चुका है, ठीक है, S3 का टारगेट, ठीक है। R4 का ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन ये तो मार्केट के लास्ट आवर्स का है, ठीक है। और एक तुम्हारे रूल्स में है कि मार्केट के लास्ट लास्ट 30 मिनट्स में अगर कोई ट्रेड मिलता है तो मत लेना, उसे अवॉइड करना, ठीक है। लास्ट 30 मिनट्स में यार ट्रेड बनता नहीं है, ठीक है, टारगेट अचीव होने में टाइम लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे X3 ब्रेकडाउन, तो 0.68 अचीव हो चुका है। S3 ब्रेकडाउन, फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल, एंट्री अगर तुमने लिया है तो 0.68 अचीव हो चुका है। उसके बाद तुम्हारा ट्रेड, मेरे ख्याल से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए, ठीक है। हर बार 0.68 लेना, उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते रहना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तुम्हारा हिट हो जाएगा, यहाँ पे टारगेट तो नहीं मिला लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पे तुम्हारा फिर R4 की एंट्री होगी, ठीक है। R4 ब्रेकआउट एंट्री यहाँ पे कर सकते हो तुम, तो तुम्हारा टारगेट R5 क्लियरली अचीव हो गया, ठीक है। देखो हमारा एक ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है कुछ 3-4 दिन से, ठीक है। नेक्स्ट S5 ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, टारगेट S6 हो गया, टारगेट मिल गया। तो तुम S6 रिवर्सल भी ले सकते हो, ठीक है, S6 रिवर्सल भी ले सकते हो, लेकिन मोस्टली अवॉइड करना। S6 रिवर्सल का ट्रेड S5 तक तुम ले सकते हो, ठीक है। S6 रिवर्सल जब भी होता है तो तुम S5 तक टारगेट ले सकते हो, ठीक है। ऐसे ये याद रखना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये जब भी ऐसा होता है ना, तो टारगेट तो तुमको यही करना है दोस्तों, हर बार टारगेट टू एंट्री पॉइंट का फिबोनाची ड्रॉ करो, 0.68 ही तुमको लेना है, उससे ज्यादा मत लिया करो, ठीक है। 0. ये वाला क्या होता है कि S3 रिवर्सल में 0.68 ही लेना है तुमको। इवन R5 के ब्रेकडाउन में भी 0.68 ही लेना है, लेकिन S6 तुम्हारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर लगाते हैं तो तुम आराम से इसको अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद R4 ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ठीक है, R4 स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसके हाई पे तुमने एंट्री लिया तो तुम्हारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ से फिर वापस आया, स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ यहाँ पे, ठीक है। एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तुम्हारा, उसके बाद ये तो पूरा साइडवेज रह गया, ये नो ट्रेडिंग जोन में था पूरे दिन मार्केट, सॉरी गाइस। S3 ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, टारगेट दो ही कैंडल में, देखो दो ही कैंडल में तुमको टारगेट अचीव हो गया है R3, ठीक है। नेक्स्ट टाइम भी तुमको ट्रेड मिला, ठीक है, मैंने क्या कहा, एक बार अगर सेम ट्रेड मिलता है तो मत करो उसे, ठीक है। अगर तुम अपने रिस्क पे ले सकते हो, लेकिन ये क्या, 2-3 बार मिल चुका है ट्रेड S3 रिवर्सल का, देखो S3 रिवर्सल 3 बार पे टारगेट हुआ, फिर यहाँ से फिर वापस भी तुमको नीचे R3 से S3 तक तुमको टारगेट मिल चुका है। तो ये तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम कौन सा ट्रेड करोगे। मैं तो एक ही ट्रेड किया कर रहा हूँ उसपे, ये एक ही ट्रेड किया बस, मैं उस दिन सिस्टम क्लोज कर दिया, ठीक है। तो अगर इसी आदत, एक एक विनिंग ट्रेड को हर बार घर ले आने की सोचना, ठीक है, उसको लॉस मत करो। हर मार्केट तो हर दिन रहेगा, तुम हर दिन ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, डोंट बी ग्रीडी, ठीक है। R4 से नीचे आया, नो ट्रेड, R4 से हम लोग सीधा R4 ब्रेकडाउन, सॉरी S4 ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, टारगेट डायरेक्टली अचीव हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो छोटा टारगेट था क्योंकि इसमें तुमको क्या मिलेगा, S5 तक मिला, S5 ब्रेकडाउन में तुम एंट्री ले सकते हो यहाँ पे, S5 से S6 टारगेट मिल चुका है, ठीक है। तो S5 टू S6 हर बार मैंने कहा कि 0.68 ही टारगेट लेना, और S6 पे अचीव हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो R4 ब्रेकआउट, ठीक है, फर्स्ट कैंडल मैंने कहा था कि रूल में नहीं है ना, तो फर्स्ट कैंडल जब भी R4 को ब्रेकआउट करता है विथ गैप अप, ठीक है, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करना, ठीक है, डायरेक्टली मत घुस जाओ इस पे। R4 ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन क्या है, गैप अप के साथ ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है। उसके बाद फिर R4 ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे तुम्हारी एंट्री बनेगी, स्टॉप लॉस तुम्हारा 50% रहेगा, R4 से R3 का 50%। टारगेट देखो कितना क्लियर टारगेट अचीव हुआ, फिर R5 का ब्रेकआउट भी तुम ले सकते थे, और R6 टारगेट रहना चाहिए, ठीक है, 0.68 और R6। नेक्स्ट डे देखते हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा कंप्लीट साइडवेज मार्केट था, ठीक है, वाइड वाइड स्पेस था। R3 एंड S3 का अगर वाइड रहेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज रहता है, ठीक है, तो ये भी याद रखना तुम, ठीक है। उसके बाद R3 रिवर्सल तुम ट्रेड ले सकते हो, 0.68 अचीव हो चुका है, R3 रिवर्सल 0.68 अचीव, और उसके बाद तुम्हारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा यहाँ पे,
फिर बाद में यहाँ से फिर से तुमको यहाँ पे एक ट्रेड मिला, लेकिन मैंने क्या कहा था, जब सेम ट्रेड अगर दूसरी बार मिलता है अवॉइड इट। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हिंग आया, वापस चले गया मार्केट। तो उसके बाद तुम यहाँ से R4 का ब्रेकआउट का ले सकते हो ट्रेड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल ही है ये वाला। यहाँ से तुम ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा 50% पे तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट किया, लेकिन फिर S3 का ट्रेड मिला यहाँ पे तुमको स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये तो अपने रूल में नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर जो भी लिया होगा वो अपने रिस्क में लेना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। अगर इसको नहीं मिस कर दिए तो S4 का ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हो, S4 टू S5 ये टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है। अगर तुम यहाँ पे अगर रूल के मुताबिक यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है तुमको, क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रेड हो चुका है, तो यहाँ पे S4 को अगर तुम ब्रेकआउट पे लेते, सॉरी S4 का ब्रेकआउट पे लेते तो S5 टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है, तो S5 का ब्रेकआउट भी S6 तक अचीव हो चुका है, ठीक है। तो इट्स ऑल अप टू यू, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट डिपेंड करेगा गाइस। ये सब रिस्क मैनेजमेंट का तो तुमको ओनली एक्सपीरियंस टीच करेगा, ठीक है। तो मैं तुमको एक साइट भी बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में तुमको एक साइट बताऊंगा जहाँ पे हम लोग पेपर ट्रेड कैसे करेंगे। पेपर से पहले पेपर ट्रेड करो इस वाले सारे ट्रेड्स को, उसके बाद तुम देखो कि तुम्हारा कितना परसेंटेज तुमको रिटर्न मिल रहा है। 1 मंथ का ट्रेड लो, 1 मंथ ट्रेड करो इस स्ट्रैटेजी पे और देखो पेपर ट्रेड पे, ठीक है, कितना रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद तुम फिर बाद में अपना रियल मनी के साथ ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और पेपर ट्रेड में प्रॉपर रियल मनी की तरह ट्राई बिहेव करना, ठीक है। मैं बताऊंगा तुमको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो पे अगर मेरे को अगर 1000 लाइक्स आ गए तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। ओके गाइज, मैं बहुत सारे पेड कोर्स से सीख के तुमको सिखा रहा हूँ गाइस। मैंने बहुत पैसे खर्च कर चुका हूँ कि पेड कोर्स पे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में लें और अंडरस्टैंड करें, ठीक है। ये स्ट्रैटेजीज सारे वर्क वर्क करते हैं, ठीक है। स्ट्रैटेजी अगर तुम कोई इंडिकेटर ले, कोई भी इंडिकेटर ले लो, वो इंडिकेटर वर्क करेगा अंटिल अनलेस तुम उस पर प्रॉपरली उसके सारे रूल्स को फॉलो करोगे, ठीक है। देखो S3 रिवर्सल ट्रेड टारगेट, सॉरी R3 रिवर्सल ट्रेड टारगेट S3 अचीव हो गया है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। S3 टू S4 नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है गाइस। तुम खुद टेस्ट कर लो, इसे बैक टेस्ट करो। देखो अभी तक हमारा बहुत कम स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बहुत सारे टारगेट्स अचीव हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो S3 रिवर्सल और तुम्हारा टारगेट कितना बेहतरीन, 4 5 4 कैंडल में ही अचीव हो चुका है, ठीक है। उसी तरह R4 ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है स्ट्रांगली, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट स्टॉप लॉस हो गया है, क्योंकि तुम देखता हूँ एक मिनट, यहाँ से मैंने कहा था कि टारगेट टू अगर ये लेते हैं तो 0.68 तुम्हारा टारगेट हिट हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे 0.68 ही लेना है तुमको। उसके बाद तुम्हारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। मैंने हर बार तुमको यही कहा कि कभी भी तुम कोई भी ट्रेड ले रहे हो, इस पे पहले 0.68 को टारगेट रखो, उसके बाद तुमको अपना नेक्स्ट टारगेट लेना है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है ना, देखो मार्केट 0.68 आ जाएगा, वापस स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देगा। तो ये स्ट्रैटेजी में ये मॉडिफिकेशन है गाइस, ये स्ट्रैटेजी में इन्होंने किसी ने नहीं बताया कि 0.68। मैं हर बार क्या करता हूँ कि 0.68 मेरा पहला टारगेट रखता हूँ, उसके बाद मैं अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल पे रख देता हूँ। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, मार्केट तुम्हारे फेवर में तुम्हारे जब फेवर में रहेगा तो तुम्हारा टारगेट हिट होगा। अगर तुम्हारे फेवर में नहीं रहेगा, एटलीस्ट तुम लॉस में तो नहीं निकलोगे, है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तुम एटलीस्ट कुछ तो लेके जाओगे, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे S3 रिवर्सल, ठीक है, S3 रिवर्सल ट्रेड, सॉरी S3 रिवर्सल ट्रेड, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा टारगेट अचीव हो गया। फिर उसके बाद तुम R3 रिवर्सल ले सकते हो, क्योंकि ये यहाँ से R3 रिवर्सल टारगेट हिट। देखो यार बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, तुम इसको बस सीखो, प्रॉपरली बैक टेस्ट करो, उसके बाद करना ट्रेड, ठीक है। ये वाला ट्रेड तो यार, ठीक है, कुछ हाँ हो गया 15 दिन, हम लोग 15 दिन का बैक टेस्ट किए गाइस, ओके। तुम चाहे तो पूरा 1 मंथ का बैक टेस्ट करो, आराम से इसको टेस्ट करना इस स्ट्रैटेजी को। उसके बाद पेपर ट्रेड करो, तुम पेपर ट्रेड में देखो कितना तुम इनकम जनरेट कर रहे हो, उसके बाद रियल मनी के साथ एंट्री लेना, ठीक है। ये वाला स्ट्रेटेजी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों कैसा लगा। जो भी डाउट रहेगा तुमको कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं मोस्टली उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है गाइस। फिर से एक बार कह रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारे प्रीमियम स्ट्रेटेजीज मैं पोस्ट करने वाला हूँ। मेरे पास यहाँ एटलीस्ट 20+ प्रीमियम स्ट्रेटेजी है, जिसके लिए तुमको हजारों पे करना पड़ेगा, ठीक है। वो सारे स्ट्रेटेजीज मैं एक एक यहाँ पे पोस्ट करूंगा, डिपेंड्स ऑन व्यूअर्स एंड डिपेंड्स ऑन लाइक्स, मैं डिपेंड्स ऑन कमेंट्स में देख के पोस्ट करूंगा, ठीक है, जब भी मेरे को टाइम मिलता है, ठीक है गाइस। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल
Okay, see you in next video, guys. Thanks a lot for watching. Bye bye, take care.